नमस्कार, आप देख रहे हैं विजनरी योगी। मैं हूं आपके संग आरती हिंद यादव। बुंदेलखंड एक ऐसी धरती है जो भारत के समृद्धशाली इतिहास की गवाह रही है। यहाँ की मिट्टी शौर्य और पराक्रम की परिचायक रही है। लेकिन बीते कुछ दशकों में जिस तरह से ये धरा तुष्टीकरण राजनीतिक अनदेखी का शिकार हुई थी, उससे ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में जुड़ने से छूट गया था। यहाँ तक कि लोग बूंद बूंद पानी को भी तरसने लगे थे। पर अच्छी बात यह है कि अब बुंदेलखंड वासियों की मुस्कान लौट आई है और ये क्षेत्र विकास की नई कहानी लिखने लगा है। और इसके पीछे की वजह है बीते 5-6 सालों के भीतर बुंदेलखंड क्षेत्र को मिली खास परियोजनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे यूपी गवर्नमेंट के उन टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसने बुंदेलखंड की किस्मत बदल रखी है। किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली कड़ी होती है कनेक्टिविटी, लेकिन 2017 से पहले बुंदेलखंड की जो स्थिति थी वो बेहद दयनीय थी। यहाँ के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वे कभी विकास की मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे। पर राज्य में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद बुंदेलखंड की कहानी ही बदल गई। करीब 14,850 करोड़ की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के लोगों के चेहरे खिल उठे। ये एक्सप्रेसवे बनने से अब ये क्षेत्र बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट हो गया है, जिससे यहाँ के किसानों से लेकर जन जन की आर्थिक उन्नति के मार्ग खुल गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही साथ यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार और रोजगार के हजारों अवसर तैयार हो रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 110 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे बनाया जा रहा है, जहां ऊर्जा निर्माण के लिए सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। प्रवेश और निकासी के लिए 13 जगहों पर इंटरचेंज की भी सुविधा दी गई है। रेलवे ब्रिज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, अंडरपास बनाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट बनना भी एक बड़े सपने से कम नहीं है। यहाँ 2005 में एयरपोर्ट की नींव तो पड़ी थी, लेकिन 12-13 सालों तक काम नहीं किया गया। सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद इस सपने के वनवास को खत्म किया और अब चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनकर संचालित भी हो गया है। इस एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बनने से बुंदेलखंड में उद्योग और पर्यटन गति पकड़ रहा है, जिसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को रोजगार और आर्थिक उन्नति के तौर पर मिलने लगा है। यहाँ के लोगों का न सिर्फ पलायन रुका है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे को आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक भी किया गया है, जिससे अब बुंदेलखंड वासी बड़ी आसानी से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच बना पाते हैं। इससे स्थानीय एमएसएमई सेक्टर को भी नए मौके मिल रहे हैं और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिल रहा है। सिंचाई के लिए जलापूर्ति बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रही थी, पर कमाल की बात यह है कि अब केन बेतवा लिंक परियोजना इस चुनौती को चुनौती दे देगी। इसके जरिए मध्य प्रदेश से निकली केन नदी को बेतवा नदी से लिंक करके केन नदी का सरप्लस पानी बेतवा में जोड़कर बुंदेलखंड के भौगोलिक रूप से सूखाग्रस्त इलाकों तक जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। वैसे तो कई जल परियोजनाओं के जरिए योगी सरकार ने यहाँ की खेती को आसान कर दिया है, लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना इस इलाके के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगी। दो 2017 से पहले बुंदेलखंड में पानी की समस्या सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में चर्चित थी। यहाँ के खेत खलियान और लोगों के गले सभी सूखे रहते थे, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से हर घर जल और हर खेत हरियाली पहुंचाने के संकल्प के साथ हर घर नल से जल की पहुंच बनाई। रसिक बांध परियोजना, चिल्लीमल आधुनिकीकरण, पंप नहर जैसी अधूरी पड़ी योजनाओं को भी पूरा कराया, जिसके जरिए यहाँ के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। अब यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए आंसू नहीं बहाना पड़ रहा है। खेती की संभावनाएं बढ़ी हैं और घर घर नल से जल पहुंचने से लोगों का जीवन आसान हो रहा है। जो बुंदेलखंड कभी मूलभूत जरूरतों के लिए भी दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करता था, आज
देश की रक्षा की निर्भरता पूरी करने वाले देश के मात्र 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी डिफेंस कॉरिडोर में बुंदेलखंड अपनी अहम भूमिका निभाएगा। झांसी और चित्रकूट में बन रही डिफेंस यूनिट्स एक और तो देश की रक्षा उपकरणों में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी, वहीं बड़े पैमाने पर बुंदेलखंड वासियों को रोजगार के अवसर भी दे रही हैं। इन सब के अलावा बुंदेलखंड को एक और बेहद खास चीज मिलने वाली है, जिससे देश दुनिया में बुंदेलखंड की एक नई पहचान बनेगी। यहाँ की धरोहरों को संजीवनी देने का काम करेगी। दरअसल योगी सरकार बुंदेलखंड के समृद्धशाली इतिहास को समेटे यहाँ के किलों को एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। इससे यहाँ पर पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन बनने के बाद बुंदेलखंड को आर्थिक विकास के बेहद मजबूत पंख लग जाएंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल यूपी कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, 1976 में नोएडा की स्थापना के 47 साल बाद अब एक बार फिर यूपी में कोई नया शहर बसाया जा रहा है। इसके लिए 33 गांवों की 35,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कैबिनेट ने पहले ही 5,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना बुंदेलखंड के विकास में नई क्रांति ला देगी।